नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश वशिष्ठ। सरकार जब तिनका भी देती है तो बहुत हंगामा करके देती है, बहुत शोर मचाती है और 1 रुपए के तिनके के प्रचार के लिए वो लाखों खर्च कर सकती है। लेकिन सरकार जब पेंट भी उतार लेती है तो किसी को हवा नहीं होने देती है। और आज के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जिनमें आपको पता भी नहीं चला, आपको एहसास भी नहीं हुआ और आपका बहुत कुछ छिन गया है। एहसास आपको होता है, लेकिन उसको एहसास होता है जिस पे बीतती है और बाकी लोगों को पता नहीं चलता। और जब सरकार कुछ देती है तो जिसको मिलता है उसको तो पता चलता ही चलता है, उसके अलावा पूरे देश को पता लग जाता है। क्या बदल दिया, किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित किया, मकान खरीदना क्यों मुश्किल हो जाएगा, अपने घर का सपना क्यों थोड़ा कमज़ोर पड़ने वाला है, इसी सब पे बात करूंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ। अगर आप अपने लिए मकान खरीद रहे हैं, छोटा मकान है 45 लाख से नीचे का, यानी कि एक इकोनॉमिकल मकान, और आपने सोचा है कि मैं अपनी नौकरी से थोड़ा थोड़ा जमा करके मकान ख़रीद लूँगा और मेरा इनकम टैक्स भी बचेगा, तो थोड़ा सा समझ जाइए, चुपके से सरकार ने आपकी ये सुविधा छीन ली है और आपको धारा 80EE के तहत जो लाभ मिलता था, इनकम टैक्स पे आप जो लोन लेते थे उसका, देखिए और सरल करके बताऊं, जब आप इनकम टैक्स लेते थे, माफ़ कीजिएगा, जब आप मकान ख़रीदते थे तो उसके लिए आप लोन कराते थे और लोन पे जो ब्याज देते थे उस ब्याज पे आप 3.5 लाख रुपए तक का जो ब्याज चुकाते थे उसको, उस पर सरकार आपसे टैक्स नहीं लेती थी। अब वो रकम जो है वो बदल दी है सरकार ने और उसके अंदर से 1.5 लाख रुपए कट कर दिया है। कुछ साल पहले ये 1.5 लाख रुपए बढ़ाया गया था। पहले ये सुविधा पीछे यूपीए सरकार देके गई थी, जिसमें आपको 2 लाख रुपए तक अगर आपका ब्याज जा रहा है होम लोन पे तो आपको उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उतना रुपया आपकी कमाई का हिस्सा नहीं माना जाएगा। बाद में ये रकम 3.5 लाख भी हो गई थी। अब सरकार ने, जब ये स्कीम लागू की गई थी 31 मार्च 22 तक के लिए और इसको रिन्यू नहीं किया है, यानी कि आपके 1.5 लाख रुपए तक का जो ब्याज था उस पे आपका जो इनकम टैक्स बचता था, अब आप ब्याज भी दोगे और टैक्स भी दोगे। पोस्ट ऑफिस में आप खाता खोलते हैं, आपको ये लगता होगा कि भाई पोस्ट ऑफिस तो एक तरह का बैंक है और आपको अगर वहाँ से ब्याज मिल रहा है तो आप जाइए पोस्ट ऑफिस और बैंक से कैश निकाल लीजिए। अब इस सरकार ने उसमें भी खेल कर दिया, यानी पोस्ट ऑफिस के लोन के साथ में किसी एक बैंक का भी भला करना है। भैया, जो इतने सारे डिफ़ॉल्टर हो रहे हैं, जो पैसे ले लेके उद्योगपति डूब जा रहे हैं और जो बैंक अपना पैसा उनका डूब रहा है, हेयर कट ले रहे हैं, उन बैंकों के पास और पैसा डुबोने के लिए कहाँ से आएगा अगर आपसे ना छीना जाए। तो आपको जो कैश में पैसा मिलता था ना, डाकघर से आपके ब्याज का पैसा आप महीने में ले जाते थे, अब वो आपको कैश में नहीं मिलेगा। अब वो पैसा किसी बैंक खाते में डाला जाएगा, यानी वो पैसा बैंक के पास जाएगा और बैंक के पास पैसा होगा तो लोन देगी तो उद्योगपति हैं तो सरकार के सगे उद्योगपति भी हैं और उद्योगपति हैं तो वो डूब भी जाते हैं, दिवालिया भी हो जाते हैं, पैसा बाहर भेज देते हैं और बोलते हैं घाटा हो गया। 95% तक पैसा माफ़ कर दिया जाता है। मैंने वीडियो बनाया था 2 दिन पहले तक। ये नियम बदल दिया है। देखने में छोटा नियम है कि आपको कैश नहीं मिलेगा, बैंक अकाउंट में मिलेगा, लेकिन इस नियम के पीछे की कहानी बहुत बड़ी है जिसको छिपाया गया है। म्यूचुअल फंड में भी आप चेक और बैंक ड्राफ्ट से किसी भी फिजिकल तरीके से आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए नया खेल, यानी म्यूचुअल फंड में अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना तो या तो यूपीआई से जाइए और या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र करिए। यानी कि धीरे धीरे करके ये सरकार पूरे के सिस्टम को कैश आधारित से हटाकर इस पूरे सिस्टम को ये इलेक्ट्रॉनिक बना देना चाहती है। और इलेक्ट्रॉनिक क्यों बना देना चाहती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बनाने के बाद आपका सारा धन सरकार के एक बटन की दूरी पे होगा। कोई भी एक ग्राउंड होगी, कोई भी एक बहाना होगा, कोई भी एक नियम का नाम लिया जाएगा
और हिंदुस्तान में इतने नियम हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जो सारे नियमों से बच सके। कितना भी आप नियमों का पालन करें, कोई ना कोई नियम आपके ऊपर लागू हो जाएगा और आपकी गर्दन कट जाएगी। और अब सरकार ने धीरे धीरे करके सब चीज़ों को, जैसे आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे, पैसा आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही लगा सकते हैं, यानी सरकार के एक टैब पे है। और जिन लोगों ने पैन के साथ में आधार को जोड़ा नहीं है, उनके ऊपर भी आज से उनका आधार का वो पैन नंबर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपने आधार से नहीं जोड़ा। आधार कैंसिल हो जाए तो इससे अच्छा हो ही क्या सकता है, तो पैन नंबर कैंसिल हो जाएगा, यानी वहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रॉनिकली जोड़ा जा रहा है। मैं इसको किसी खास थ्योरी से, किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से जोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपना जोड़ते रहिएगा। पीएफ के ज़रिए जो पैसा आपको मिलता था, 1 तारीख होते ही यानी कल से वो पैसा अगर आपको मिलेगा, 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर आपका पीएफ का योगदान है, साल में 2.5 लाख कुछ भी नहीं होते हैं, तो उसके ऊपर ब्याज नहीं मिलेगा, टैक्स लगेगा। उसके ऊपर जो ब्याज आप कमाएंगे उसके ऊपर टैक्स लगेगा, टैक्स। पीएफ से जब आपको पैसा मिलेगा तो उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। आपका भविष्य निधि का पैसा आप ही को मिलेगा, लेकिन उस पर लगेगा टैक्स अगर 2.5 लाख से ज़्यादा रुपये आपने खर्च किया। मैंने आपको अभी बताया था कि किस तरह से बैंकों को घोटाला करने के लिए और ज़्यादा पैसे चाहिए। अगर बैंक के पास नहीं होंगे तो घोटाले में उड़ाने के लिए कहाँ से आएंगे। डूब जाएगा तो आपको गारंटी नहीं है, 5 लाख तक की गारंटी है। तो आपके ऊपर एक बंदिश और लगा दी गई है कि अगर आपने खाता खोला एक्सिस बैंक में या पंजाब नेशनल बैंक में, तो अब 10,000 नहीं 12,000 आपको न्यूनतम मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा, तब आप इन बैंकों में खाता चला सकते हो। इससे कम पैसा, मतलब इतना रुपया तो आपको रखना ही रखना है जिस पे बैंक खेल सके, उस पैसे पे उसको लोन दे सके, उससे माल कमा सके। इससे कम में वो आपका खाता नहीं खोलेंगे। मैंने आपको बताया कि किस तरह से मकान की आपकी एक तो वो छूट ख़त्म हो गई। उस छूट के ख़त्म होने के साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपना गणित लगाएंगे और उनको समझ में आएगा कि मकान ख़रीदने में फ़ायदा नहीं है, किराए के मकान में ही चलो, तो मकानों का किराया बढ़ेगा। और अगर मकान आप ख़रीदने भी जाएंगे तो मकान इतने महंगे होने वाले हैं जो आने वाले समय में कम से कम कोई भी आदमी इन्वेस्ट करने के लिए भी मकान नहीं खरीदेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टील की कीमत 2.5 गुनी हो चुकी है। मैंने आपको बताया था कि सीमेंट की कीमत 1.5 गुनी हो चुकी है। मैंने आपको बताया था कि एल्युमिनियम की कीमत आसमान छू रही है। मजदूरी अलग बढ़ गई है। तो मकान के कंपोनेंट होते हैं क्या, स्टील और सीमेंट। तो इस हालत में जो रियल एस्टेट है उसमें लागत बहुत बढ़ने वाली है, तो आपका जो बिल्डर है वो आपको फ्लैट भी महंगा देगा। देखिए, अभी तक मैं आपको इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले समझा दूं, अभी तक हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है उसमें सबके पास में थोड़ा थोड़ा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, इसलिए चीज़ों के दाम नहीं बढ़े हैं। लेकिन ये नया क्वार्टर शुरू होगा अप्रैल से, इस क्वार्टर में अब लोग रॉ मटेरियल के दाम नए सिरे से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि महंगे दाम पे उनको रॉ मटेरियल मिलेगा, तो हर चीज़ का दाम बढ़ सकता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। नमस्कार, जय हिंद।